पता है कभी कभी बहुत डर लगता है कि इस देश के रिसोर्सेज बहुत गलत जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि किसी कोने में इंडिया को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उस रिजर्वेशन की जिससे वो पीड़ित है बहुत सालों से। पर दिल तब दुखता है और दिमाग तब खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस में एक एसटी का बंदा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का। उसके पापा वेल टू डू फैमिली से हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की एक जॉब है उनके पास, ठीक ठाक घर है। तो उनके बेटे की पहले जॉब लगी थी एमटीएस एसटी कोटा से, फिर वो बना टीए एसटी कोटा से, अब वो दोबारा बन रहा है लेवल 7 ग्रेड पे एएसओ एसटी कैटेगरी से। जिस चीज के लिए रिजर्वेशन आया था वो हो गया ना तेरा, ले ली ना तूने जॉब। तरक्की क्या मतलब तुम्हारे लिए? अब सरकार जब तक आपका महल ना बने जब तक रुके ना, ये चीज सही नहीं है ना। क्योंकि आपकी तरक्की के लिए आप ही के लोग जो कि एसटी कैटेगरी से हैं वो भी तो अब तड़प रहे हैं ना, क्योंकि आप ही बार बार चीज उसको यूज करते जा रहे हो, उस कैटेगरी को यूज करते जा रहे हो। तो आप ही के साथ वाले लोग पीड़ित है ना उससे, आप ही की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। दिक्कत ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहा है, गुड, वेरी गुड। बट दिक्कत ये है कि जहाँ उसका एक भाई जो कि एसटी कैटेगरी से ही है वो पीड़ित है और उसकी सीट ये बार बार खाते जा रहा है। दिक्कत वो है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं जनरल से हूँ, मैं अपनी सीट जैसे लेना चाहूंगा मैं ले लूंगा, नहीं मिलेगी नहीं, छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सीट। दिक्कत ये है कि तेरे भाई को ही तेरी सीट चाहिए भाई, तू ही खाते जा रहा है बार बार। तेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, तुम्हारी तरक्की हो चुकी है, तुम निकल चुके हो उस फेज से। तो सरकार को ये चीज समझना चाहिए, जो कि कभी समझेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा समझा है, उसको मानने में लग जाएंगे अगले 50 साल। थोड़ा सा भी एजुकेटेड है वो, रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, वो है रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करने का। हमारे देश में कहावत है कि अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो वो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर परिवार जिसमें माँ बाप, वो और उसकी वाइफ मतलब ठीक ठाक रोटी खा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आप बार बार उसी सीट पर बड़ी गवर्नमेंट जॉब लेते जा रहे हो और वो बेचारा जिसको आपकी वजह से सीट नहीं मिल पाई है वो अभी भी कोने में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कभी ये हमारे लिए सीट छोड़ेंगे और कब हम उसको प्राप्त करेंगे। क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है जितने आपके पास हो गए हैं पहली गवर्नमेंट जॉब के बाद, बट आप फिर भी यूज करते जा रहे हो। तो जब तक ये कोई ऐसा रूल नहीं आएगा कि एक पर्टिकुलर सैलरी डिसाइड की जाएगी कि अब इतनी सैलरी के ऊपर आपको दोबारा कोटा यूज करने को नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में बस रिजर्वेशन ऐसे ही चलता जाएगा, सबको दिक्कत होने वाली है। आई होप आप इसको पॉजिटिवली कुछ समझे होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।